हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 11C, जिसमें हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो कि हमारा आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है। आप उस वीडियो को जाके हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं, आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करें, इंट्रोडक्शन पार्ट को देखें, ताकि आपके जो भी डाउट है वो वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाए, और उस बेस पे जब आप इस क्वेश्चंस को कर रहे होंगे तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आए। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 11C का जो क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें आपसे बोला गया वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस। आपके पास जो फंक्शंस है, इस फंक्शन को क्या करना है, वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम पे। फंक्शन है f(x) = √1 - x² इन क्लोज इंटरवल -1 और 1 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे क्या, पहले सॉल्यूशन ले लेते हैं। और सॉल्यूशन में पहला आप याद कीजिए कि रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले तो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड करे, ये आपको चाहिए। और रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड कब करता है, जब कंटिन्यूअस हो, सेकंड डिफरेंशिएबल हो, और थर्ड fa = fb हो, तब तो आपका रोल्स थ्योरम होता है। बस यही तो फंडा है। तो फर्स्ट पे हम आते हैं। फर्स्ट ऐसा हम करते हैं, लेट a बिलोंग्स टू -1 and 1। हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि a जो है आपका वो बिलोंग करता है -1 से और 1 के बीच में, यहाँ तक जी ठीक है। एट x = a, यहाँ पे हम इमेजिन कर लिए कि एट x = a। जब आपका a बिलोंग कर रहा है -1 से 1 तक, तो ये भी आपका तो बिलोंग कर रहा है, तभी तो है ना, यानी कि एट x = a। अब आपके पास जो फंक्शन है f(x) वो फंक्शन क्या है, 1 - x²। फंक्शन तो यही है ना जी, f(x) = 1 - x²। अब इस x के जगह पे यदि हम a बोले तो fa = क्या हो जाएगा, √1 - a² होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये हो गया तो यहाँ पे हम ऐसा बोलते हैं LHL। LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट में हमेशा याद करिए आप, लिमिट जब हम आपको क्लास लिए थे, अभी तक आपने लिमिट करने देखा हुआ, तो पहले एक बार लिमिट का वीडियो जा देखें, उसके बाद इसको देखेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो LHL में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लेंगे तो नेगेटिव और राइट हैंड लेंगे तो पॉजिटिव, यानी लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव f(x) = क्या हो जाएगा, आपके पास फंक्शन कितना है, लिमिट 1 - x², यही है ना, x टेंस टू a नेगेटिव। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जब x के जगह पे आप a रखेंगे तो क्या होगा, तब आपका हो जाएगा 1 - a²। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना, लिमिट x टेंस टू f(x) ले लिए। f(x) फंक्शन कितना है, तो 1 √1 - x² है। x टेंस टू a नेगेटिव, चूँकि लिमिट कौन सा ले रहे हैं, LHL ले रहे हैं। अब यहाँ पे x के जगह पे a पुट करेंगे तो 1 - a² हो जाएगा। अब आते हैं हम RHL में। तो RHL जब आप लेंगे तो RHL में आप देखिए, RHL में आपके पास क्या है, √1 - x² है। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, x टेंस टू a पॉजिटिव f(x) = लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, RHL चेक कर रहे हैं तो 1 - x² होगा, √1 - x², यानी कि जब a पॉजिटिव डालेंगे तो भी क्या होगा, 1 - x² ही होगा। यानी कि अब आप ध्यान दें कि हम LHL लिए या फिर RHL लिए, मतलब a नेगेटिव लिए या फिर a पॉजिटिव लिए, जो वैल्यू है दोनों में तो सेम ही है, यहाँ पे a² होगा ना, दोनों में तो सेम ही है। तब लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं,
लिमिट एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स एक्स टेंस टू ए नेगेटिव लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू, दोनों में जब आप नेगेटिव लिए हैं यानी कि आरएचएल लिए हैं, जब पॉजिटिव लिए हैं यानी ए प्लस लिए हैं, तो दोनों में आपका क्या है, दोनों में फंक्शन एफ एक्स ही है, ठीक है। और एफ एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स आपका एफ ए के इक्वल है, एफ एक्स एफ ए के इक्वल है। अब यहाँ पे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस इन -1 तो एफ एक्स एग्जिस्ट इन 1 और 1, आपका एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। जब एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस लिख ही दिए। तो फर्स्ट हम क्या किए, फर्स्ट आपका जो फंक्शंस था वो हम चेक कर लिए कि आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। कैसे चेक किए, यहाँ तक एक बार फिर से समझाते हैं। पहले हम क्या किए हैं, पहले किए हैं कि a बिलोंग टू -1 और 1 लेट किए हैं कि a बिलोंग कर रहा है -1 से 1 तक में एट x इक्वल टू a। एफ एक्स इक्वल टू √1 - x² आपका फंक्शन है। अब a के जगह पे जब एफ ए बोले तो 1 - a² अंडर रूट होगा, यानी कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट जब लेंगे तो लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव, आपको याद होना चाहिए। RHL लेंगे तो x टेंस टू a पॉजिटिव। एफ एक्स लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव √1 - x², यानी जब x के जगह पे a रखेंगे तो √1 - x² होगा। RHL लिए तो लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव √1 - x²। x के जगह पे a पुट करेंगे तो इसमें भी √1 - a² ही होगा। दोनों कंडीशन आपका इक्वल है, तो यहाँ पे लिख दिए लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव एफ एक्स लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स। यानी सारा आप देखें तो ये सारा आपका क्या है, सारा आपका तो इक्वल ही है। यहाँ पे a लिए हैं तो a आ रहा है, x ले रहे हैं तो x आ रहा है, और ये सब इक्वल है। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन 1 आप इसको भी एफ एक्स एग्जिस्ट इन 1 से 1 क्लोज इंटरवल भी लिख सकते हैं। तो पहला हमने कंटिन्यूअस चेक किया, आप इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। अब प्रीवियस स्लाइड में हम क्या किए थे, कंटिन्यूअस आपका चेक किए थे। अब इसमें आप ध्यान दें, सेकेंड में हम क्या करेंगे, तो सेकेंड में चेक करेंगे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो फंक्शन आपके पास जो है एफ एक्स इक्वल टू √1 - x², यही ना आपके पास फंक्शन है। अब यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स जो होगा ये आप याद कीजिए कि आपका जो √x होता था, √x का डिफरेंशिएशन कितना होता था, 1/2 √x होता था। तो यहाँ पे यदि इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 √1 - x²। और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अंदर वाले का यानी 1 - x² का, तो 1 तो आपका क्या है, 1 आपका कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, और x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -2x। माइनस है तो माइनस और x² का 2x। यहाँ से आपका ये कैंसिल हो गया, यानी बचेगा क्या, एफ डैश एक्स इक्वल टू बच गया -x/√1 - x², यही बचा ना। अब यहाँ पे लिख सकते हैं दिस गिवन अस फाइनाइट वैल्यू इन, ये आपका फाइनाइट वैल्यू देगा किस पे, -1 और 1 पे। तो एफ डैश एक्स इज एग्जिस्ट इन -1 और 1 पे। जब आपका ये फाइनाइट वैल्यू देगा तो ये एग्जिस्ट भी करेगा तो 1/1 पे, तो क्या हो जाएगा, सो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ये आपका फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। अब दो चीज़ हम चेक कर लिए, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। थर्ड में आते हैं। थर्ड पहले तो फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन आपके पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू √1 - x²। एक्स के जगह पे पहले -1 पुट करते हैं तो क्या होगा, f - 1 इक्वल टू -1 -1 का होल स्क्वायर, यानी f - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पे -1 यानी 0
अब F1 पुट करके देख लीजिए, 1 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 1 0। अब यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें यही मिला कि f माइनस 1 इज इक्वल टू F1 यानी कि F ए इक्वल टू FB। तो तीनों कंडीशन आपका फुलफिल कर गया। अब आपको लैंग्वेज लिखना होगा क्लियरली, दिस इज सो दैट क्लियरली दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड टू रॉल्स थ्योरम, सो दिस इज अ रियल नंबर, एग्जिस्ट रियल नंबर। अब जब रियल नंबर है तो उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ तक पहले एक बार फिर से समझाते हैं। एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फंक्शन है। इसका डी वाई बाई डी एक्स जब आप निकालेंगे तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स आपका होता था, याद होगा आपको। तो इसका 1/2 और एक्स के पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, जब इसके अंदर का एक बार पूरा रूट का एक बार अंदर का करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, किसी भी कांस्टेंट का 0 और माइनस है तो माइनस और एक्स स्क्वायर का 2x, 2 कैंसिल, यानी f डैश एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखे हैं दिस गिवन अस फाइनाइट वैल्यू इन -1 और 1 पे, -1 और 1 पे क्या करेगा आपका फाइनाइट वैल्यू देगा। सो f डैश एक्स इज एग्जिस्ट इन -1 और 1, आपका एग्जिस्ट करेगा। जब एग्जिस्ट करेगा तो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये आपका फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। सेकंड थर्ड में एफ ए इक्वल टू एफ बी चेक करना है, तो एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका फंक्शन है। एफ माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करिएगा 1 ही होगा, यानी 1 माइनस 1 0। सेकेंड F1 पे 1 का स्क्वायर 1, यानी ये भी 0। F माइनस 1 इक्वल टू F1 यानी कि FA इक्वल टू FB, ये आपका तीनों फुलफिल कर गया। पहले आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे देखते हैं। तो प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या देखा था कि तीनों आपका जो कंडीशन है वो फुलफिल कर गया। तो यहाँ पे लैंग्वेज लिख सकते हैं क्या, क्लियरली ऑल कंडीशंस of Rolle's theorem are satisfied, then these are exist in real number, ये आपका रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा। तो आप याद कीजिए एफ डैश एक्स जो हम निकाले थे वो कितना निकाले थे, -x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकाले थे, यानी x के जब हम c बोलें एफ डैश सी, तो ये कितना हो जाएगा -c बाई अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना होगा, तो लेट करना होगा, लेट एफ डैश सी इक्वल टू 0। लेट भी नहीं करेंगे तो आपका रियल नंबर एग्जिस्ट कर ही रहा है, तो एफ डैश सी कितना हो जाएगा 0, यानी कि -c बाई अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे आप ध्यान दें तो -c इक्वल टू ये तो पूरा 0, यानी 0 हो जाएगा, तो c इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, c इक्वल टू -0 थोड़ी ना होता है, c इक्वल टू भी 0। अब जब c इक्वल टू 0 हो गया तो 0 कहाँ बिलोंग करता है, 0 आपका बिलोंग जो करेगा ओपन इंटरवल 1 से 1 के बीच में, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं c इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू -1 to 1। तो ये आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।